गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो साइंस से है और इसके अंदर जो पार्ट है वो आपका विद्युत है, फिजिक्स का है। इसके कुछ एमसीक्यू प्रश्न हैं अर्धवार्षिक और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। उसी को देखते हुए आज की वीडियो बना रहे हैं हम। और इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। आपका पहला है 2.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये तो संभव ही नहीं है। सेकंड है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, देखते हैं बेटा ये हो सकता है। 3.6 इंटू 10⁻6 कूलाम आवेश, ये भी संभव नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, देखो बेटा यहाँ पर प्लस आ गया तो ये तो संभव ही नहीं है, तो आपका आंसर होगा ख। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर। प्रश्न नंबर सेकंड है, कार्य करने की दर को बेटा शक्ति कहते हैं, ना कि विभवांतर, ना विभव, ना ताप, कहते हैं शक्ति, क्योंकि कार्य करने की दर को ही अपन शक्ति कहते हैं। राइट बेटा। इसके बाद है थर्ड, फ्यूज को किसी संयंत्र में साथ जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों में जोड़ा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बेटा आपको मालूम है कि फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो कि हमारे विद्युत परिपथ को जलने से बचाती है, और ये कब होगा कि जब उसको कौन से क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में। तो आपका आंसर होगा ख, यानी कि श्रेणी क्रम। प्रश्न नंबर 4, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। वोल्ट तो बेटा शक्ति का होता है, किलोवाट शक्ति का होता है, एम्पीयर होता है विद्युत धारा का, और आपका आंसर हो गया कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो गया बेटा, कूलाम। प्रश्न नंबर 5वां देखो, एम्पियर को परिपथ में सदा संयोजित करते हैं। एम्पियर होता है जो विद्युत धारा को मापता है, और इसके लिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, या पारस्परिक समांतर क्रम, उपरोक्त क और ख में, और उनमें से कोई नहीं। तो यानी एमीटर को हमेशा बेटा परिपथ के श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। राइट आंसर। नेक्स्ट, विभवांतर को मापने वाला यंत्र एमीटर नापता है धारा को, आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर के द्वारा ही नापते हैं। किसको बेटा, विभवांतर को, ना कि गैल्वेनोमीटर और ना कि विद्युत मीटर। तो आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, ना कि वोल्ट, ना कि एम्पियर, ना कि ओम। ओम होता है क्या होता है, ओम मीटर। किसका बेटा, प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट देखो, किसी विद्युत परिपथ में सतत और बंद परिपथ को बोलते हैं विद्युत परिपथ, यानी बंद, यानी कि जहां पर धारा एक सिरे से दूसरे स्थान जा सकती है। तो इसका आंसर होगा विद्युत परिपथ। एक माइक्रो एम्पियर को व्यक्त करते हैं 10⁻³ एम्पियर, संभव ही नहीं है। 10⁻10 एम्पियर, संभव ही नहीं है। 10⁻9 एम्पियर, संभव नहीं है। 10⁻6 एम्पियर के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। आंसर होगा आपका घ, इसका बेटा 9वें का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10 देखो, बल्ब में गैस भरने से उसकी तंतु की आयु में प्रभाव पड़ता है, या तो कम होगा कि अधिक होगा। घट सकती है, संभव ही नहीं है। समान रहती है, ये भी संभव नहीं है। वृद्धि ही होती है बेटा, इसका आंसर होगा वृद्धि होती है, और उपरोक्त सभी नहीं, ये छोड़ो, आपके 3 रॉन्ग है। आपका आंसर है वृद्धि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम नहीं है। बी समानुपाती आई, ये है बेटा। V2/I बराबर नियतांक, ये इस पर आंसर बैठता है। B बराबर IR, ये भी है। उपरोक्त में सभी, तो सभी तो संभव ही नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर है, ख सही है बेटा। यही ओम के नियम को सत्यापित नहीं करता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध पैदा करना, उसका मात्रक है ओम, ना कि एम्पियर, ना ओम मीटर, ना वाट। क्या होगा, ओम। चलिए नेक्स्ट है, आप किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता एक तो तार की लंबाई पर करती है बेटा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इस पर भी करती है, पदार्थ पर भी करती है। तो ये कै खे गे तीनों सही है बेटा। पहला भी सही है, दूसरा सही है, थर्ड भी सही है। ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न देखो 14 है बेटा। 50 वोल्ट और 250 वोल्ट के एक लैंप में विद्युत धारा का मान होगा, है बेटा। एक विद्युत बल्ब है जिसका अनुमतांक 50 वोल्ट है, और 250 मतलब विभवांतर के एक लैंप में अगर धारा का मान कितना होगा वो निकालना है। बेटा आपको करना क्या है, इसका जो आंसर होगा वो आपको कैसे निकालना है, 50 अपॉन, आप क्या करोगे,
इसको ऐसे हल करोगे, ये 50/250, ठीक है। ये बेटा 0 से 0 गया, ठीक है। अब बच गया ऊपर 5, 5 भाग किसका देंगे, 25 का, तो आपका ये आ जाएगा 5/25, यानी कि आप यहाँ पे लगा दोगे 0, तो आपका जो यहाँ पे 0 लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और जाएगा 2 बार, तो आपका 0.2 एम्पियर होगा, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक होता है, टंगस्टन धातु होती है जिसका उपयोग करते हैं विद्युत बल्बों में, वो आपका 1380 नहीं है, 2380 ये भी नहीं है, 3380 होता है बेटा, ये 6 सही आंसर। चलिए बेटा, यदि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें तो इसका तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का देखो क्या होता है, वो ये तो श्रेणी क्रम का है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये संभव है, ये संभव है, ये सही है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर बीच में बराबर आ रहा, तो आपका आंसर ख होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने से कौन सा होगा बेटा, धनात्मक पैदा होता है, आवेश होगा धनात्मक आवेश, विभवांतर नहीं है बेटा, विभव ये भी नहीं है, दृष्टिधारा ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, आपका क सही है। चलें आगे।